इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रमा हॉस्पिटल के डॉक्टर अमित सिंह पर लापरवाही का आरोप। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। अस्पताल के सामने 100 रखकर लगाया जाम। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कंजरा दिलशादपुर निवासी बिंदु देवी ने रमा हॉस्पिटल नरौली के डॉक्टर अमित सिंह पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के सामने 100 को रखकर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही मौके पर थाने की पुलिस पहुंच गई। परिजनों द्वारा थाना सिधारी में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के अनुसार बिंदु देवी के पति स्वर्गीय भुवाल चौहान को पित्त की थैली में पथरी की समस्या थी। इसके इलाज के लिए उन्हें 16 जून को रमा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बिंदु देवी ने बताया कि डॉक्टर अमित सिंह ने इसे साधारण ऑपरेशन बताकर भरोसा दिलाया और उसी दिन ऑपरेशन कर दिया। हालांकि ऑपरेशन के बाद भुवाल चौहान की हालत बिगड़ने लगी। आरोप है कि डॉक्टर अमित सिंह ने गंभीर स्थिति के बावजूद मरीज को 20 जून 2025 को डिस्चार्ज कर दिया और घर ले जाने की सलाह दी। हालत बिगड़ने पर परिजन मरीज को बनारस ले गए, जहाँ 28 जून की सुबह उनकी मृत्यु हो गई। बिंदु देवी का आरोप है कि डॉक्टर अमित सिंह ने बिना उचित जांच के लापरवाही पूर्वक ऑपरेशन किया, जिसके कारण उनके पति की मौत हो गई। उन्होंने थाना सिधारी में शिकायत दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर अब डॉक्टर अमित सिंह का भी बयान सामने आया है। डॉक्टर अमित सिंह ने कैसे कैसे इलाज किया, इसकी पूरी प्रक्रिया उन्होंने समझाई है। आइए दिखाते हैं पहले पीड़ित ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। इसके बाद आपको यह भी सुनवाएंगे कि डॉक्टर अमित सिंह का इस मामले को लेकर के क्या कुछ कहना है। सर, मेरा नाम श्रीकांत चौहान है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कंजरा दिलशादपुर। क्या विरोध कर रहे हैं आप लोग बॉडी रख के? क्या कैसे हुआ घटना ये? ऑपरेशन कराया गया था पथरी का, पीठ की पथरी, रमा हॉस्पिटल में। और उसके बाद ये लोग अच्छा ऑपरेशन नहीं किया, तो उसकी वजह से ज़्यादा शरीर में इन्फेक्शन हो गया, गलत इन्फेक्शन हो गया। 4 दिन के बाद ये लोग हम लोग को 2 दिन जनरल में रखा, 2 दिन आईसीयू में, तीसरा दिन हम लोग को रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद बोलता है घर लेके जाओ, और उसके बाद ये पूरी तरह से स्वस्थ है। हम लोग को तसल्ली नहीं हुआ, हम लोग दूसरा हॉस्पिटल ले गया। वहाँ जाने के बाद वो लोग बोला कि 50% का चांस है। फिर हम लोग BHU गए। BHU जाने के बाद वहाँ पे वेंटिलेटर सिस्टम नहीं मिला। उसके बाद हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद 4 दिन के बाद पता चला कि पहले दिन ही पता चल गया था, लेकिन वो बोला डॉक्टर वहाँ क्या थे, ऑपरेशन सही नहीं हुआ है। परिचय देते हुए आज जो मामला कल हुआ, क्या है मामला? मैं डॉक्टर अमित सिंह, डायरेक्टर रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। आज का जो प्रकरण हुआ है उसमें भुवल चौहान, जो कि कंचरा दिलशाद बनकटिया लीला पट्टी के रहने वाले थे, वो पित्त की थैली का ऑपरेशन के लिए हमारे हॉस्पिटल में आए थे और वो 16/6/25 को वो भर्ती हुए और जांच के दौरान पाया गया कि वो हार्ट फेलियर के भी मरीज थे, जिनका ऑपरेशन 17/6/25 को हुआ। चूंकि वो हार्ट फेलियर के भी मरीज थे तो उनका आईसीयू में रख के केयर किया गया और मरीज 21/6/2025 को संतोषपूर्ण अवस्था में चलता हुआ इस अस्पताल से गया। उनको 3 दिन बाद बुलाया गया था, लेकिन वो लोग फॉलोअप में मरीज नहीं आया। फिर जैसा कि आज पता लगा है कि फिर मरीज अलग अलग अस्पतालों में दिखाकर जब सीरियस हो गया तो वो बनारस चला गया और वहां भर्ती रहा। और आज 28/6 को जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो सब जो शव था वो लेके हॉस्पिटल के आगे आ गए और यहाँ उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। उनकी मौत बनारस में ही हुई थी। यहाँ पे आए, फिर उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। फिर हमने यहाँ पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई और पुलिस बार बार कह रही थी पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन वो लोग नहीं कराना चाह रहे थे। लेकिन बाद में पुलिस के बहुत समझाने पे फिर वो लोग पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए हैं। और अब जो हमारे ऊपर, ये हॉस्पिटल के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि ऑपरेशन गलत हुआ था, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। वो चूंकि हार्ट फेलियर का मरीज था और चूंकि फॉलोअप में वो आए भी नहीं, तो ये हम एक मान सकते हैं कि अलग अलग अस्पतालों में जब वो गए होंगे
तो किसी ने हार्ट फेलियर सस्पेक्ट नहीं किया होगा और उस तरह का इलाज नहीं हो पाया होगा जिससे उनको सांस की दिक्कत हुई होगी और वो बनारस रेफर हुए होंगे, फिर वहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई होगी। तो आगे तो जो भी चीज़ें हैं वो जांच का विषय है, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। बस रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर होने की वजह से बस मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका जो ऑपरेशन हुआ था उसमें कोई कमी नहीं थी और वो संतोषपूर्ण अवस्था में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे। क्या ये अस्पताल में बदनाम बनने की सारी चीजें राजनीति से? हाँ, ये देखिए, मरीज आज सुबह 28/6 को ही एक्सपायर हुआ है और बनारस से आते हुए मरीज के आने से पहले ही यहाँ पे 50-100 लोग इकट्ठा हो गए। मरीज नहीं आया था तभी वो 9 बजे से इकट्ठा होने लोग शुरू हो गए, तो हम लोग को लगा कि और मरीजों के अटेंडेंट होंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे शव आया है तो वो लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे मेरे और हॉस्पिटल के। तो ये देख के लगता है कि ये पहले से कोई प्री प्लान्ड हो सकता है, कोई एक पॉलिटिकल किसी का मोटिव हो या हॉस्पिटल को बदनाम करने की साजिश हो, तो इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसके खिलाफ कोई आप कार्रवाई करेंगे इस तरह की अगर अभी तो देखिए क्या है कि चूंकि जांच का मैटर है और जांच में जो भी सहयोग हो सकेगा अस्पताल की तरफ से हम पुलिस को पूरा करेंगे और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद भी करना चाहेंगे हम कि सही समय पे आकर जो एक बड़ा यहाँ पे उत्पात हो सकता था उसको उन्होंने रोका और कानूनन जो कार्रवाई करनी चाहिए थी पुलिस ने वो की है और अभी इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो फिर जब पूरी रिपोर्ट क्लियर हो जाती है, सभी डॉक्टर्स की जो इंक्वायरी होगी वो क्लियर हो जाएगी, फिर उसके बाद जैसी स्थिति बनेगी तो हम जो उसके विरोध में जो कार्रवाई करना चाहेंगे, जो हमें ये डिफेम करने की कोशिश की गई है, फिर हम सोचेंगे कि हमको डिफेमेशन का कोई लॉ सूट करना है कि नहीं करना है। लोग परिजन जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है। परिजन द्वारा ये लगाया गया आरोप कि ऑपरेशन गलत हुआ, ये पूर्ण रूप से गलत है। मरीज का ऑपरेशन एकदम सही हुआ था, मरीज यहाँ पे से चलते हुए गया है। उन्होंने हॉस्पिटल प्रशासन से 50 लाख रुपए और एक नौकरी की मांग की है लोगों ने हमसे। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि अस्पताल के ऊपर मतलब बदनाम करने के लिए या एक दबाव बनाने के लिए उनकी तरफ से ये मांग की गई कि हॉस्पिटल अगर 50 लाख रुपए और नौकरी दे देगा तो हम कोई केस नहीं करेंगे।